हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रो बोर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल मैनेजर के बारे में। मॉडल मैनेजर नेमिंग मतलब कि मॉडल मैनेजर में हम जो भी लिखते हैं, मॉडल्स में हम जो भी लिखते हैं उसको किस सीरियल में लिखना चाहिए और मॉडल नेमिंग किस तरह से काम करते हैं। वैसे बेसिक्स हमने देखा है, फिर भी थोड़ा हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़, जब भी आप कोई मॉडल बनाते हैं तो आपको जो भी अंदर चीज़ें हम लिखते हैं उसको किस क्रम में लिखना है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे आप जब भी मॉडल बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि जो टेबल में जो फील्ड बनने वाली है वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस की फील्ड लिखनी है कि आपको कौन सी कॉलम बनानी है। उसके बाद कस्टम मेजर एट्रीब्यूट्स, कस्टम मैनेजर एट्रीब्यूट्स कि अगर आपको कस्टम मैनेजर कुछ बनाना है जो हमने ऑलरेडी देखा है मॉडल मैनेजर में कि कस्टम मैनेजर बनाना है तो वो लिखना है। अगर मेटा टैग डिफाइन करना है तो उसके बाद लिखना है। अगर कुछ रिटर्न आपको शो करवाना है स्ट्रिंग मेथड थ्रू तो आपको उसके बाद लिखना है। सेव कुछ करवाना है, गेट एब्सोल्यूट यूआरएल, तो इस तरह से आपको क्रम में लिखना है। आपको कैसे भी नहीं लिखना है। पाइथन इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेता है, जेंगो काफ़ी सीरियसली लेता है इस जो भी सीरियली लिखते हो। तो आपने कोई भी चीज़ कहीं पे भी लिख लो तो मे भी हो सकता है कि शुरुआत में प्रॉब्लम्स ना हो, पर हाँ नहीं है आप नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, पर अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उसको प्रॉपर सीरियली लिखो। अब जैसे यहाँ पे जैसे मैंने वर्कर का मॉडल बनाया है तो सबसे पहला चीज़ है कि मेरा डेटाबेस फील्ड्स है तो मैंने वो लिखी है। उसके बाद जैसे कस्टम मैनेजर कोई बनाया है तो वो मैंने लिखा है। उसके बाद मेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। उसके बाद स्ट्रिंग मेथड बनाई है तो वो मैंने यहाँ पर लिखी है। इस हिसाब से आपको प्रॉपर क्रम में लिखना है। अगर क्रम तोड़ दोगे तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्रम आपको बहुत सीरियसली याद रखना है, सिंसियरली याद रखना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे एक मॉडल मैंने बनाया है और एक यहाँ पे समथिंग, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं पर फिर भी एक बार मैं फिर से बताता हूँ, इसमें थोड़ा एडिशन है। तो यहाँ पे मैं एक वर्कर का मॉडल यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ मॉडल फाइल्स में, और डेफिनेटली इसको हम माइग्रेट करेंगे, उसके बिना तो चलेगा नहीं। यहाँ पे चलिए अभी देखिए यहाँ पे एक कस्टमाइज मॉडल मैनेजर मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा वो हम देखते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे मैं पहले मेक माइग्रेशन कर लेता हूँ ताकि जो भी चेंजेस है वो फाइनल हो जाए। तो यहाँ पे वर्कर का जो भी चेंजेस है वो डेटाबेस में फाइनल हो गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो जैसे मैं पहले क्या लिखता था, दैट वर्कर्स डॉट क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, इस तरह से लिखता था। पर जब अगर मैं मेरे मॉडल मैनेजर जो कस्टम है उसको मैं इस नाम पे असाइन कर देता हूँ, इस वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ, तो मतलब कि अब जो भी ऑपरेशन होंगे इस नाम से होंगे, इस वेरिएबल से होंगी। सपोज़ यहाँ पे मैं शेल की बात करता हूँ तो एक और शेल हम यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे हम न्यू टर्मिनल ले लेते हैं और एक और शेल यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं कमांड। बेसिकली पावर शेल तो हमें यूज़ करना नहीं है, कोई नहीं। तो यहाँ पे चलिए पाइथन manage.py एंड शेल, और यहाँ पे हम जो मॉडल हमने बनाया है उसको इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रॉम फ्रंट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, जो हमारा मॉडल का नाम है वर्कर, ठीक है। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे अगर मुझे कोई रिकॉर्ड शो करना है, इंसर्ट करना है, व्हाट एवर जो भी हमें करना है, तो बेसिकली हमारा मॉडल मैनेजर है वो यहाँ पे असाइन है, तो इसके थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे। अब जो डिफ़ॉल्ट है ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ये एक्सेस नहीं होगा। सपोज़ यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ दैट वर्कर्स, ठीक है, अभी कोई इसमें वैल्यू नहीं है, कॉलम नहीं है, रो नहीं है, तो कोई बात नहीं, पर हम कमांड तो लिख ही सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्कर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है। ये बेसिक हमारा कमांड है जो हम लिखते थे सारे रिकॉर्ड शो करने के लिए। अब जब मैं यहाँ पे लिखूँगा तो देखिए ये यहाँ पे क्या मुझे देगा, दैट ऑब्जेक्ट वर्कर हैज़ नो एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नाम का कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्कर को जो मॉडल मैनेजर, डिफ़ॉल्ट मॉडल मैनेजर है जो वो हैंडल करता था, उसको तो हमने असाइन कर दिया है। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, दैट वर्कर डॉट समथिंग, यहाँ पे कुछ इस तरह से डॉट ऑल। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे ब्लैंक दिखा है, मतलब कोई रिकॉर्ड्स नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड से मतलब नहीं, यहाँ पे कमांड कैसे काम करता है ये मतलब है। तो यहाँ पे आप जो डिफ़ॉल्ट मॉडल मैनेजर है उसे भी आप असाइन कर सकते हो अपने सहूलियत के हिसाब से। उस हिसाब से आप यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एवरी ऑपरेशन यू कैन डू। यहाँ पे आपको फ़िल्टर करना है तो भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। सपोज़ अब यहाँ पे मुझे कुछ इसमें एडिशन करना है। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है, ये एरर देगा और उसके बाद यहाँ पे
ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक मैनेजर मेथड बनाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्लास में बना देता हूँ, ठीक है। सो चलिए एक क्लास में बनाता हूँ यहाँ पे इसके नीचे। सो ये देखिए वर्कर फ़िल्टर मैनेजर, तो वर्कर को फ़िल्टर करना है। अब यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड तो है नहीं, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं 1-2 रिकॉर्ड डाल देता हूँ वर्कर में। तो चलिए कोई नहीं, सो यहाँ से रेडीमेड डाल देता हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गिरीश एंड एज इज़ 40, नाउ कमिट। ओके, यहाँ पे मैं दूसरा रिकॉर्ड डाल देता हूँ दैट पूनम एज 38। ओके, कमिट। नाउ यहाँ पे देखिए मैंने 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है शायद, चलिए क्लोज, अभी इसको जाने दीजिए। आईडी का इश्यू आ रहा है, तो एक बार रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर जाते हैं। देखिए एक रिकॉर्ड तो हो गया है, आईडी यहाँ पे हमने 0 रख दिया था इस हिसाब से। तो चेंजेस, तो डिस्कार्ड चेंजेस, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे हम 0 लिखा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम सेकंड रिकॉर्ड डाल देते हैं, तो आईडी हम मैन्युअली ही एंटर कर देते हैं। सो यहाँ पे हम माउस को थोड़ा और 1, तो बाकी तो कोई इशू नहीं है, कमिट तो हो गया। तो चलिए हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स अभी है, 0 और 1, ठीक है। 1 से शुरू करना ज़रूरी नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए एक मॉडल मैनेजर के लिए मैंने बनाया है, चेंज मैं बाद में करूँगा। सो वर्कर फ़िल्टर मैनेजर, तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ रिकॉर्ड्स। गेट क्वेरी सेट नॉर्मल मेथड है, सुपर मतलब जो भी ये एक्सटेंड किया है मॉडल मैनेजर को यहाँ पे मैंने इनहेरिट किया है। सो वो जो भी क्वेरी सेट लेगा, मतलब जो भी यहाँ पे मॉडल पास होगा, तो बेसिकली उसको फ़िल्टर करो, फर्स्ट नेम गिरीश होना चाहिए। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम है, सो मेरे 2 रिकॉर्ड ऑलरेडी है, तो जो भी आप एक्सेस करना चाहो कर सकते हो, चाहे फर्स्ट नेम थ्रू, आईडी थ्रू। तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ एज अ कस्टमाइज़ के लिए। आप अपने हिसाब से जो बेसिक्स हैं, जो डिफ़ॉल्ट है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मुझे सिर्फ यहाँ पे एक लाइन अपडेट करनी है कि एक कस्टम मैनेजर मैं बना रहा हूँ, जिसको मैं देखिए डिफ़ॉल्ट जो मैनेजर था वो मैंने इसको असाइन कर दिया है, पर जो मेरा बनाया हुआ कस्टमाइज मैनेजर है उसको भी मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया है। देखिए वर्कर फ़िल्टर मैनेजर। अब बेसिकली इसको मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसको मिलेगा नहीं। चलो तो ये यहाँ पे मैं ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। सो ये बेसिकली उसको मिल गया। सो अब यहाँ पे 2 मेरे पास मैनेजर है, एक डिफ़ॉल्ट मैनेजर और एक कस्टम मैनेजर, जिसको मैंने यहाँ पे असाइन किया है, जो मैंने बाहर से बनाया है। चलिए ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो देखिए str मेथड तो उसका कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ, देखिए something.all, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने मॉडल्स में चेंजेस किया है, तो डेफिनेटली मुझे वापस एक नया शेल बनाना पड़ेगा। तो चलिए कमांड मोड से हम शेल बना देते हैं। सो यहाँ पे चलिए पाइथन manage.py एंड शेल, यहाँ पे भी मुझे जो मॉडल्स हैं उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल वाइज ही हमने चेंजेस किया, ठीक है। सो फ्रॉम फ्रंट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, और क्या इंपोर्ट करना है, वर्कर, ठीक है। चलिए वर्कर इंपोर्ट कर लिया, ओके हो गया। अब यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया, तो अब यहाँ पे हम कॉल करते हैं। देखिए ये जो something.all है ये तो होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया। देखिए अब यहाँ पे मेरे पास 2 है रिकॉर्ड्स हैं, पर अब यहाँ पे मुझे फ़िल्टरेबल रिकॉर्ड्स है वो चाहिए, तो मैं इसके थ्रू इसको एक्सेस करूँगा। सो बेसिकली अब जब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा तो समथिंग के बजाय मैं यहाँ पे लिखूँगा दैट कस्टम मैनेजर, CUSTOM मैनेजर, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये देखिए। सो यहाँ पे कैसा है कि मुझे पूरा क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए custom_manager.all, देखिए यहाँ पे कस्टम मैनेजर में क्या है, फ़िल्टर फर्स्ट नेम गिरीशो, वही रिकॉर्ड चाहिए। पर यहाँ पे मुझे कैसा है कि दोनों रिकॉर्ड मिल रहे हैं। चलिए इसको मैं वापस एक बार रन करता हूँ। देखिए custom_manager.all, तो ये देखिए इस तरह से मुझे रिकॉर्ड मिल रहा है। अब यहाँ पे कैसा है, ये रिकॉर्ड मुझे नहीं मिलना चाहिए, यही फ़िल्टरेशन रिकॉर्ड मुझे मिलना चाहिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सो ये हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे जस्ट इश्यू क्वेरी सेट का है, यहाँ पे हमें लिखना है get_query set। सो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेरी सेट इस तरह से लिखना है। ये गलती से मेरा ये हो गया था, इसलिए फ़िल्टरेशन नहीं हो रहा था। सो इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया, फिर से एक बार इसको ट्राई करते हैं। डेफिनेटली मॉडल में चेंजेस हैं, तो वापस इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा। सो पाइथन manage.py एंड रन शेल, ओके।
फिर से एक बार मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको। सो फ्रॉम फ्रंट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, तो यहाँ पे अब मैं इंपोर्ट करूँगा वर्कर। अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं वही दोनों, यहाँ पे जो सेंटेंस है वही हम ट्राई करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ऑल का तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो चल ही रहा है, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो फिल्टरेशन मेरा नहीं हो रहा था तो वो अंडरस्कोर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मुझे गेट अंडरस्कोर क्वेरी सेट लिखना था। तो ये अब देखिए यहाँ पे मेरा जो फिल्टर रिकॉर्ड है वो पूरा प्रॉपर फिल्टर होके आ रहा है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ये गलती से मेरा अंडरस्कोर छूट गया था, सो इसकी वजह से इशू आ रहा है। तो क्वेरी सेट अगर आपको चाहिए तो इस तरह से आपको गेट क्वेरी सेट, ये इनबिल्ट मेथड है, आप कुछ भी नहीं लिख सकते इसमें, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप मॉडल मैनेजर को कस्टमाइज़ कर रहे हैं, क्वेरी सेट फिल्टर कर रहे हैं, कुछ भी जो भी आप कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको इसी तरह से क्वेरी सेट यूज़ करना है। अदरवाइज़ आप कोई भी नाम लिख के आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे भी हम देखेंगे थोड़ा मॉडल मैनेजर में कुछ और भी अपडेट्स देखेंगे। सो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइव नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।